बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जकी अब्बास। नाज़रीन, आज से एक सदी पहले की बात करें तो हमें एक से दूसरी जगह अपना पैगाम पहुंचाने के लिए कबूतर के पैरों में चिट्ठी बांधकर पैगाम रसानी करना पड़ती थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वक्त जाया होता था और बहुत ही मुश्किल भी पेश आती थी। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ यही काम डाकिये के थ्रू किया जाने लगा, लेकिन इसमें भी वक्त का बहुत ज़्यादा होता था। इस मुश्किल को आसान करने के लिए साइंसदानों ने तहकीक शुरू की कि किसी तरीके से इस मुश्किल को आसान किया जाए, और फिर साइंसदानों की अनथक मेहनत के बाद टेलीफोन इजाद हुआ। इस टेलीफोन की इजाद के बाद लोगों का दुनिया देखने का नजरिया ही बदल गया। क्यों? क्योंकि टेलीफोन की इजाद ने दुनिया में इनकलाब बपा करके रख दिया। मीलों की दूरियां सिमट गईं और पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बनाने की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया गया। अब सवाल यह है कि टेलीफोन आखिर इजाद कब और कैसे हुआ, किसने किया, इस इजाद में कितना अरसा लगा? आज की इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे और वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको आखिर तक देखिएगा। अच्छा नाज़रीन, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि इसको इजाद करने वाला शख्स अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है, और 19वीं सदी के अंदर बहुत से लोगों ने इस पर काम किया। इसकी कामयाबी 3 मार्च 1847 को स्कॉटलैंड में पैदा होने वाले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को मिली थी। नाज़रीन, टेलीफोन की इजाद के लिए काफी लोगों ने अपने खिदमात सरंजाम दी, इसलिए यह कहना गलत होगा कि यह एक इंसान का शाहकार है या फिर यह एक इंसान का काम है। इसकी इजाद में जिन लोगों ने इसमें काम किया, इसमें एंटोनियो मियोकी, एलिसा ग्रे और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल शामिल हैं। यह आज भी बताना जरा मुश्किल है कि इन तीनों में से सबसे पहले टेलीफोन किसने बनाया था, लेकिन 7 मार्च 1875 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को इसका पैटर्न मिल गया और इसलिए यह इनकी इजाद मानी जाती है। इससे पहले 1666 के अंदर रॉबर्ट ह्यूक ने स्ट्रिंग टेलीफोन को इजाद किया था, जिसमें साउंड वेव्स स्ट्रिंग्स के मैकेनिकल वाइब्रेशन से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती हैं। और फिर बच्चे आज भी जो है वो टीन के 2 डब्बों को जोड़कर टेलीफोन खेलते भी आपको नजर आते हैं। सन 1816 के अंदर फ्रांसिस रोनाल्ड ने स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करके दुनिया का पहला वर्किंग टेलीग्राफ बनाया था, जिससे एक लंबी दूरी तक पैगाम भेजा जा सकता था। फिर इसका मसला यह था कि इसमें पैगाम को कोडेड फॉर्म में ही भेजा जा सकता था, वो भी एक बार में सिर्फ एक बंदा ही बात कर सकता था। दोनों यकमुश्त बात नहीं कर सकते। लेकिन 1861 के अंदर जर्मनी के इंजीनियर जोहान फिलिप रॉयस ने दुनिया का टेलीफोन के इस्तेमाल के लिए पहला वर्किंग सेट बनाया था और इसे टेलीफोन का नाम दे दिया गया। उन्होंने यह काम फ्रांस के चार्ल्स ब्रॉल की थ्योरी पर काम करते हुए टेलीफोन बनाया। चार्ल्स का मानना था कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से साउंड और स्पीच को ट्रांसफर किया जा सकता है, पर इसमें कई कमियां थीं। इसमें से सिर्फ एक तरफ से ही पैगाम भेजा जा सकता है। इसकी आवाज की क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसीलिए इसको ज्यादा मकबूलियत नहीं मिल सकी। सन 1808 के अंदर इटली में जन्म लेने वाले एंटोनियो मियोकी ने भी 1871 में टेलीफोन बनाया, जिसे उन्होंने साउंड टेलीग्राफ का नाम दिया। उन्होंने इसे लोगों में मशहूर करना चाहा, मगर उनकी इस इजाद को भी ज्यादा सराहा नहीं गया। फिर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को पहले से ही इन कामों के अंदर मुहारत हासिल थी, क्योंकि इनकी मां और बीवी साइंस में काफी मुहारत रखते थे, इसलिए इन्हें साइंस पर काम करना अच्छा लगता था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1871 में काम करना शुरू किया। उन्होंने इस काम के लिए एक मददगार भी रखा था, उसका नाम था थॉमस वाटसन। उसने टेलीफोन की इजाद में इनकी काफी मदद की। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने एक हार्मोनिक टेलीग्राफ पर काम करना शुरू किया, जो कि एक तरह की डिवाइस थी। इसमें एक साथ मल्टीपल मैसेजेस ट्रांसफर हो जाते थे। इन्होंने इस पर काफी काम किया और एक आम सा रिसीवर बनाया, जो इलेक्ट्रिसिटी को आवाज में कन्वर्ट कर सकता था। 7 मार्च 1876 को अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने एक पैटर्न फाइल किया,
और दुनिया को अपनी इजाद के बारे में बताया। उसके बाद उनके पैटर्न को अप्रूवल मिल गया, लेकिन इसके 2 घंटे बाद ही अमेरिका के एलिसा ग्रे भी पैटर्न फाइल करने के लिए पहुंच गए। फिर तब तक काफी देर हो चुकी थी और एलिसा ग्रे ने अलेक्जेंडर ग्राहम बेल पर अपनी तकरीब चुराने का इल्जाम आयद कर दिया कि मेरा ये पैटर्न चुरा लिया गया है। और एक वक्त में पैटर्न कार्ले एरे ने इनकी इस इजाद को तर्क करना चाहा, मगर इनकी कंपनी AT&T ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाने का फैसला किया और इन दोनों का ये मसला कई सालों तक कोर्ट में चलता रहा और आखिर में कोर्ट ने अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के हक में फैसला सुना दिया और फिर ये इजाद अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम हो गई। और आज भी टेलीफोन के थ्रू जो आप एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, वो उसका सेहरा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के सर जाता है, क्योंकि उनकी अनथक मेहनत और पीछे से जो एक चेन चलती आ रही थी, जो एक सिलसिला चलता आ रहा था, उसका सेहरा सारे का सारा जो है वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को जाता है। और उसी के बाद फिर ये इंटरनेट की जो है वो इजाद होती है और इसी एक केबल के थ्रू, केबल नेट, आज जिस तरह से आप जो है वो केबल नेट इस्तेमाल करते हैं, फाइबर इस्तेमाल करते हैं, तो इसके पीछे ये टेलीफोन ही है। और अगर ये टेलीफोन ना होता तो ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट कभी भी आपके सामने ना होता। क्यों? क्योंकि ग्लोबल विलेज की तरफ जो पहला कदम था वो टेलीफोन की इजाद के साथ ही सामने आया था। क्यों? क्योंकि टेलीफोन की इजाद ने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया। मीलों का सफर जो है वो अब सिमट कर, जो दूरियां थी वो खत्म हो चुकी थी, हालात बदल चुके थे। और उसी के बाद अब जो इंटरनेट है उसने इसी की पैटर्न के ऊपर चलते हुए टेलीफोन की इजाद के बाद जो अब फाइबर है, जो अब जिस तरह से कह लें केबल नेट है, उसके अंदर जो एक नई इजाद आपको देखने को मिलती है। और आज हर बंदा घर में बैठकर DSL का इस्तेमाल करते हुए, फाइबर का इस्तेमाल करते हुए वीडियोस देख रहा है, सर्चिंग कर रहा है, फिर ब्राउजिंग कर रहा है, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सारे का सारा अगर कहा जाए कि क्रेडिट जो है एक जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को जाता है, तो ये गलत नहीं होगा। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।